मित्रों नमस्कार। आज मुझे आपके बीच में इसलिए आना हुआ कि हमारे बहुत सारे बच्चे कैथल के अंदर 1 दिसंबर को कोई श्रेणी महासम्मेलन के नाम से प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ पोस्टें देखी। उन पोस्टों को देखने के पश्चात ही मुझे पता लगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि फला 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 लोग इस प्रोग्राम की उपस्थिति देंगे और सैनिक समाज के उत्थान की जो बात कर रहे हैं बच्चे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरा या तो आप पूछ करके ये प्रोग्राम रखते तो मैं आपको डेट देता। अब जब आपने अपने हिसाब से प्रोग्राम रख रखा है तो आपको ये तो मालूम नहीं कि मैंने भी कहीं प्रोग्राम दे रखा है कि हमारा बिहार के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले ट्रस्ट के द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम गोपालगंज और पटना में 28 और 1 तारीख को किया जा रहा है और मैं लगभग 3-4 दिन उधर रहने वाला हूं। मेरी ये डेटें ऑलरेडी पहले से लगभग 3 महीने पहले से ही फिक्स थी। जब चुनाव चल रहा था उससे भी पहले वो लोग आए थे, तो मैंने कहा था कि भाई इलेक्शन के बाद देखूंगा, अभी तो प्रोग्राम मैं नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों की उत्सुकता देख करके मैंने उनको टाइम दिया था कि आप फूले जयंती परिनिर्माण दिवस या जयंती के ऊपर कोई प्रोग्राम करें तो मैं अवश्य आऊंगा। तो उन्होंने वही 28 नवंबर का जो प्रोग्राम हर साल हम करते थे उसी को 1 दिसंबर के अंदर बिहार में रखा हुआ है। और आप मेरी बिना कंसेंट के इस प्रकार की बाहर वीडियो मत डालने जिसमें आप के फला आएगा, लोग आएंगे और मैं वहां नहीं हूंगा, तो लोग फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे और कैसे मैं उनको कल्ले को समझा पाऊंगा कि भाई मैं क्यों नहीं आया। तो इसलिए मेरी उपस्थिति की वहां पर कोई पोस्ट मत डालें। अभी आपके पास मुख्यमंत्री है और बहुत सारे नेता हैं, उनको बुला करके आप अपना प्रोग्राम करें, लेकिन मेरी उपस्थिति के बारे में आप किसी प्रकार की कोई वीडियो मत डालें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम पहले से निर्धारित है। और वैसे भी समाज के लोगों को अब, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे समाज का व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, अब हमें इस प्रकार के सम्मेलनों की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, परंतु आप कर रहे हैं, आपकी सोच है। इसलिए मेरा तो इतना कहना भर है कि अब काम लेने का समय है। बाकी के लोगों का, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे लोग जो पीछे रह गए हैं, उनकी सेवा करने का मौका है। खाली एक समाज से शायद राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये एक वर्गीय राजनीति तो किसान वर्ग की देवीलाल ने की है, एससी वर्ग की राजनीति के ऊपर फोकस कांशीराम जी ने किया है, और बैकवर्ड की राजनीति के ऊपर पीडीए बना करके मुलायम सिंह का परिवार भी कर रहा है। और कांग्रेस ने गरीब का हाथ, कांग्रेस के साथ की राजनीति में 55-50 साल तक लोगों को घुमाए रखा।
लेकिन मिला कुछ नहीं। अब बीजेपी भी इस विषय को लेकर के कि बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बना दिया। भाई बैकवर्ड की हिस्सेदारी सुनिश्चित करो, तभी जानेंगे हम। मुख्यमंत्री हमारा है, अगर हम सरपरस्ती करके कुछ करना का प्रयास करेंगे तो लोग जातीय लांछन लगाने लगते हैं। लेकिन हम नहीं कहते किसी के हिस्से का हमें मिले, हमें तो हमारे लोगों का जो संवैधानिक तौर पर हिस्सा बनता है, जो अभी तक 11% है। 52% बैकवर्ड क्लासेज की हिस्सेदारी 52 थी, शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी 23 थी। जिसका जो हिस्सा बनता है उसे मिलना चाहिए, यही मेरा निवेदन मुख्यमंत्री और पार्टी बीजेपी से भी है। और अपने सैनिक बच्चों से भी मेरी विनती है कि अब काम का समय है, अब सम्मेलनों की इतनी मतलब ज्यादा उत्सुकता दिखाने का भी कोई विषय नहीं है। लेकिन आप कर रहे हो तो आप अपने लेवल से जैसे आपको उचित समझे, जिसको मर्जी बुलाएं आप, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। नमस्कार।